को आप बना देते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर आपको पिछड़े वर्ग से इतना ही प्यार है। हकीकत ये है हुड्डा साहब से चुनौती है क्या प्रियदर्शनी जी? हुड्डा साहब से चुनौती लग रही क्या बीजेपी को? नहीं नहीं, चुनौती नहीं, मैं तो बोल रही हूँ यहाँ पे सुरेश जी सीनियर प्रवक्ता है, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, ठीक है, लेकिन मैं इनको चुनौती दे रही हूँ। आप जाइए अपने हाई कमान को बोलिए कि अगर इतना ही पिछड़े वर्गों से आपको प्यार है चले तो बना दे हमारी शैलजा को। अब तो चर्चा के समापन का वक्त भी हो रहा है। सुरेंद्र भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हाल में कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी होने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने, क्या इन उपचुनावों के पहले जाति जनगणना के जरिए अपनी बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है, यहीं तक सीमित है, या वाकई में आपको नियत साफ दिखाई देती है? देखिए, अगर बिसाती बिछानी होती, प्रियदर्शनी जी, ये मेरा सवाल सुरेंद्र भाटिया जी से। अच्छा सॉरी, ऐसा है अक्षय जी, राजनीतिक दल जो भी हैं वो सत्ता के लिए है। राजनीति का अर्थ ही यही है, राज करने की नीति, जहां से उनको लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले व्यापारियों की पार्टी होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले किसी को प्रधानमंत्री की जाति से कोई मतलब नहीं होता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने को बैकवर्ड और ये कहना चालू किया, और उसके बाद कांग्रेस के पास भी ये मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी जो भी एक्शन का रिएक्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उसका एसटी वोट, उसका बैकवर्ड वोट, उसका गरीब वोट छिटक गया था, वो जाति गणना जनगणना के नाम पे उसके साथ जुड़ सकता है। और यूपी के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में आपने देखा होगा वो वोट बैंक उनके साथ जुड़ा भी है। मुझे प्रियदर्शनी जी की बात एक बड़ी अच्छी लग रही थी, वो शैलजा जी के हक में इतना ज्यादा बोल रहे थे, तो हो सकता है वो सीएम कल को, कभी कांग्रेस पार्टी ने किसी को बनाया तो है नहीं, हो सकता है शैलजा जी का नेक्स्ट सीएम हो। कुछ जानकारी भी इस तरह की आ रही है कि शायद मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि दलित चेहरा उतार दिया जाए। मतलब ये तो ऐसे बोल रहे थे प्रियदर्शनी जी जैसे भारतीय जनता पार्टी हो रही है। भारतीय जनता हमारे पास तो ऐसा ही नायाब सिंह सैनी है, हमें किसी सीएम चेहरे की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी। ठीक, कोई बात नहीं प्रियदर्शनी जी, अभी तो बहुत अवसर मिलेगा, अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त है चुनाव में, बहुत अवसर मिलेगा। सुरेंद्र भाटिया साहब, सर अपनी बात आप पूरी कीजिए। देखिए, मैं तो महिला हूँ, प्रियदर्शनी जी, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र भाटिया जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं वैसे जो प्रियदर्शन जी कह रहे थे वो मैं मजाक में कह रहा हूँ। उनको महिला के नाते हो सकता है शैलजा जी ज्यादा अच्छा हुड्डा से लगते हो ये, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये इंटरनल मामला है, वो क्या करेंगे उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। यह हो भी सकता है इलेक्शन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जातिगत जो जनगणना है, कोई भी राजनीतिक दल जातियों का लाभ बाद में देखेगी, पहले अपना लाभ देखेगी, और सत्ता में आने के लिए यही सीढ़ी नजर आती है कांग्रेस को भी। चले ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सीधी बात कही है कि सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल अगर करना पड़े तो उसमें राजनीतिक दल कोई गुरेज करते नहीं है। 10 सेकंड में सुरेश रोड साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपको